हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टडी विद विनय 88। मैं दोस्तों आज आपके सामने साइंस की क्लास लेकर उपस्थित हूँ जो एएलपी, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, जेई आदि एग्जामों की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में मैं वर्क फॉर एनर्जी इस चैप्टर के बारे में बात करूंगा। तो मुख्य रूप से आज मैं वर्क के बारे में ही बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं वर्क यानी कि कार्य क्या है। कार्य क्या है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, कार्य क्या है। तो दोस्तों जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तब इसे कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, समझते हैं हम इसे। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है किसी बिंदु ए पर रखा हुआ है। इस पर हमने कोई फोर्स लगाया। मान लीजिए हमने इस पर कोई फोर्स एफ लगाया, फोर्स कोई, ठीक है, क्या लगाया? एफ। और ये वस्तु जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है उसी डायरेक्शन में क्या हुई? विस्थापित हुई। क्या हुई? विस्थापित हुई। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वर्क कहेंगे। ये वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच गई एफ फोर्स लगने के कारण। ठीक है, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में विस्थापित होगी। तो ये क्या है? ये वर्क है दोस्तों। अब वर्क का फॉर्मूला जानते हैं हम। वर्क का फॉर्मूला क्या है? W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। ये वर्क का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, एक और फॉर्मूला है वर्क का, W बराबर एम जी एच। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो वर्क की जो यूनिट हैं वो क्या होती हैं? एसआई में जूल और सीजीएस में अर्ग। अर्ग, ठीक है। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं। वर्क एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसकी हम विमा की बात करें ml/t-2, ये वर्क की विमा होती है। आगे देखते हैं, वर्क तीन प्रकार के होते हैं। धनात्मक, तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यानी कि इधर फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लीजिए, और ये फोर्स लगा हुआ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आपका 0 से 90 डिग्री तक होता है तो वह धनात्मक कार्य कहलाता है। यानी 90 का नहीं होता, इनके बीच होता है। 0 और 90 के बीच होता है एंगल। मान लीजिए इधर इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल है इतना, मतलब 90 का नहीं है, 0 और 90 के बीच है तो वो धनात्मक कार्य है। जब एंगल 90 डिग्री का हो जाता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये फोर्स लगा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया इनके बीच, तो वर्क हो जाएगा 0। वर्क 0 कब होता है? 90 डिग्री के एंगल पर। अब ऋणात्मक कार्य 90 90 और 180 डिग्री के बीच क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर की साइड लगा है, यानी कि फोर्स हमने इधर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट इसकी अपोजिट हुआ, तो ये क्या है? ये ऋणात्मक कार्य है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है बच्चों, देखिए। एक वस्तु को समतल की एक वस्तु को सतह के समांतर कार्यरत 100 न्यूटन बल द्वारा सतह पर क्षैतिज रूप से खींचा जाता है। वस्तु को 8 मीटर की दूरी तक ले जाने में बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है,
तो हमने वही फॉर्मूला आपको बताया था एक, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू दी है 100 न्यूटन, F की जगह पे पुट करेंगे, और आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर, और समानांतर यानी कि सतह के समानांतर उसी डायरेक्शन में जैसे ये वस्तु है, इधर कोई फोर्स लगा है और इधर कोई इसी समानांतर विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन और फोर्स के बीच एंगल बना 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 800 न्यूटन मीटर या जूल, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 100 किलोग्राम के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य क्या होगा। देखो कोई वस्तु है अपनी, क्या है, कोई अपनी एक ये वस्तु है, ठीक है। अब हम इस वस्तु को क्या किया हमने, यहाँ से उठा के कहीं यहाँ कहाँ ले गए, 30 मीटर कहीं ऊंचाई पर ले गए, फिर इसे हम यहीं वापस ले आए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी 0 हो जाएगा। जैसे आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे F इंटू एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही हमारा 0 है, तो इनका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो 0 ही तो हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाता है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या बताया था हमने, W बराबर mgh, ठीक है, W बराबर mgh। तो वेट कितना है, 1 kg, जी की वैल्यू होती है 9.8 और ऊंचाई भी 9.8 इसमें दी है, तो 9.8 और 9.8 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 9.8 का स्क्वायर। आगे देखते हैं अगला सवाल, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 12 किलोग्राम 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन से एक निश्चित ऊंचाई पर है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तब जमीन से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसी फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है, W बराबर mgh। तो इसमें W की वैल्यू दी है 480, ठीक है, और आपकी M की वैल्यू दी है 12 और G की वैल्यू दी है 10, और आपसे H पूछा है, तो 0 से ये 0 और 12 चौक 48, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मैं आशा करता हूँ यह चैप्टर वर्क वाला आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।